हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को लॉसो और मोसो का परिभाषा बताएंगे। लॉसो और मोसो का परिभाषा क्या होता है। आप लोग लॉसो और मोसो तो निकालने के लिए जानते ही हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को लॉसो और मोसो का परिभाषा बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लॉसो को देखते हैं। लॉसो को हम लोग पूरा मतलब लॉसो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम लॉसो का जो फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, और इसको हम लोग इंग्लिश में LCM शॉर्टकट में बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन। LCM का फुल फॉर्म हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लॉसो का परिभाषा जानने से पहले इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को परिभाषा को बताएंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12 और 15 का LCM निकालने के लिए बोल दे तो आप लोग कैसे निकालते हैं। इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 बार में 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3। और यहाँ पे 15 है तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3 बार में कट जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5। अगर हम लोग यहाँ पे LCM निकालेंगे तो हो जाएगा LCM बराबर। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले कॉमन वाले को लिखेंगे। यहाँ पे जो 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसको हम लोग दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना LCM में जो कॉमन आता है, जो कॉमन का जो अधिकतम घात होता है उसको हम लोग लिखते ही हैं, लेकिन जो नहीं भी कॉमन आता है उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2, और यहाँ पे गुना में हो जाएगा 5। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, दूना 20, 20 या 60। तो यहाँ पे LCM का मान निकल जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा 60। LCM बराबर हो जाएगा 60। अगर इसका हम लोग परिभाषा लिखना चाहेंगे तो हो जाएगी कि वह छोटी छोटी संख्या निकलेगा जो कि जिसका हम लोग LCM निकालते हैं वो उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब कि 60 वह सबसे छोटी संख्या है जो कि 12 से और 15 से दोनों से विभाजित होता है। चलिए इसको हम लोग भाषा में लिख देते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा हो जाएगा, लॉसो का परिभाषा हो जाएगा 2 या 2 से अधिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्या के महत्तम घात की संख्या का गुणनफल लॉसो कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं कि वह छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग लॉसो कहते हैं। उम्मीद है कि आपको लॉसो समझ में आ गया होगा। लॉसो का एग्जाम्पल और उसका परिभाषा दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग मोसो पर चलते हैं। तो सा है हमारा मोसो। इसको हम लोग, इसका जो फुल फॉर्म होता है मोसो, इसका होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको हम लोग HCF भी कहते हैं। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम लोग, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसका भी हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 15। तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा।
तो इसका हम लोग HCF लिखेंगे तो HCF बराबर हो जाएगा, एलसीएम में मतलब कि जो कॉमन आता था उसको भी लिखते थे और जो कॉमन नहीं आता था उसको भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन HCF में आपको पता होगा कि वैसा नहीं होता। HCF में जो कॉमन आता है हम लोग उसी को सिर्फ लिखते हैं, मतलब कि 12 में अगर 3 है और 15 में 3 है तो हम लोग उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो HCF इसका निकल जाएगा 3। 12 और 15 का HCF 3, और इसका आप लोगों को LCM भी बताए थे, तो 12 और 15 का जो LCM निकल जाएगा वह निकल जाएगा 60, और 12 और 15 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो निकल जाएगा 3। चलिए HCF का भी हम लोग परिभाषा लिखते हैं, इसको हम लोग भाषा के रूप में लिख के आपको समझाते हैं। वैसे आप लोग इसे समझिए कि HCF जो निकलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया रहेगा, जैसे 12 और 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगा जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए। और इसमें क्या निकला था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्या से विभाजित हो जाए। चलिए हम लोग मौसम का परिभाषा लिख के आपको भाषा के रूप में बताते हैं। तो इसको भाषा के रूप में हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या के न्यूनतम घात की संख्या का गुणनफल मौसम कहलाता है। या इसको हम लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे मौसम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको लॉसो और मौसम का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 में जो है वो प्रश्न है LCM और HCF निकालने के लिए। इसमें आप लोगों को एक और फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर A और B दो धन पूर्णांक है, अगर इसका HCF और LCM निकालने कहेगा तो इसका HCF अगर हम लोग निकालेंगे और इसका LCM, इसका जो गुणनफल है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जब दो संख्या दिया रहेगा उसका अगर हम लोग LCM निकाले और HCF निकाले और उसका LCM निकाले, उन दोनों को जब लोग गुना करेंगे जिसका हम लोग निकाले हैं HCF और LCM, तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। मतलब कि HCF गुना LCM यह पद में बराबर हो जाएगा और पहला संख्या गुना दूसरा संख्या यह पद में बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।